हरे कृष्ण एवरीवन। इस लेक्चर में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस को। और इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जिसमें अपन ने डिस्कस करा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में कि कैसे हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्लांट्स। अब प्लांट्स में तो हार्ट नहीं होता, प्लांट्स में तो हमारी तरह ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन कुछ और होता है जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। ठीक है, तो अब प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। लाइक जैसे वाटर है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? जब प्लांट खाना बना लेगा तो उसके बाद जो खाना है, जो फूड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में कैसे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहली बात, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। मतलब कि प्लांट के पास सबसे नियरेस्ट जो पार्ट होता है जहां से वो रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या होता है? सॉइल होता है। अब सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? सॉइल के अंदर एक तो वाटर होता है अपना, ठीक है, ग्राउंड वाटर। देन उसके बाद उसमें कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स में अपना क्या क्या आ गया? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया। सो जो सॉइल में मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, उससे वो अपना खाना बनाने वाला है। अब सॉइल से कौन सी चीज कनेक्टेड होती है प्लांट की? रूट्स, ठीक है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो सॉइल से जो पार्ट कनेक्टेड है प्लांट का वो क्या है? रूट्स है, और रूट से ही ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है। देन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, तो सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या हो गई? रूट्स हो गई, ठीक है। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या हो गई? रूट्स हो गई। तो भाई अगर रूट्स के बीच का डिस्टेंस और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टेम और लीफ हो सकती है, ठीक है, लीव्स हो सकती है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस, रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस कम है, ठीक है, आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज, मतलब इजीली पास ऑन हो सकते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। बात समझो, देखो ध्यान दो इधर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो प्लांट इतना सा है, ठीक है, प्लांट इतना सा है। अब मान लो ये रूट्स है प्लांट की और ये लीफ है, ठीक है। ये प्लांट इतना सा, ये भी छोटा सा प्लांट है हमारे पास, तो ये प्लांट की रूट्स है और ये लीव्स है। तो रूट से वाटर अगर लीफ में पहुंचाना है तो डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज का लोअर कंसंट्रेशन में ट्रेवल करना। तो रूट्स में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन है। सो रूट्स से वाटर लीफ में चला जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक प्रेशर लगता है नीचे से जो ऊपर की तरफ वाटर को फ्लो करवाएगा। तो अगर लीफ और रूट्स के बीच का डिस्टेंस कम है, और सिंपली बोल सकते हो अगर प्लांट का साइज छोटा है तो बाय डिफ्यूजन ही चीजें क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर प्लांट मान लो इतना सा नहीं है, प्लांट इतना बड़ा है, ठीक है, अभी रूट्स यहां है और मान लो लीव्स यहां है, अभी प्लांट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, अपने देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अब रूट्स तो बहुत नीचे रह गई और प्लांट का हाइट हो गया बहुत ज्यादा। तो अब बाय प्रेशर डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट क्या नहीं कर सकता? चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब यहां पे क्या होता है? देखो, बट इफ द डिस्टेंसेस बिकम्स लार्ज, लेकिन अगर प्लांट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, क्योंकि उसका प्लांट बॉडी, जो प्लांट का बॉडी उसका डिजाइन चेंज हो चुका है, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो फिर डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए, या फिर जो खाना बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। फिर यहां पे हमें प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नाउ अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। अब वहां पर अगर प्लांट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो भाई सिर्फ एक प्रेशर की हेल्प से तो चीजें ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, और प्रेशर से नीचे नहीं आ सकती। तो फिर वहां पर क्या करते हैं? एक सिस्टम चाहिए होता है, और सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो आगे देखो, जाइलम। तो जाइलम क्या है? ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। पहली बात, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सो जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जाइलम क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन
जाइलम कंसिस्ट, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रैकेट्स आ गए, वेसल्स आ गई, जाइलम पैरेन्काइमा आ गया और जाइलम फाइबर्स आ गए। तो इन 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? अपन ने बोला कि जाइलम का काम है मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना, लेकिन ये चीज हो कैसे रही है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर 2 टाइप से होता है। सबसे पहला रूट प्रेशर की हेल्प से होता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। तो जो रूट्स में वाटर है जो कि सॉइल से आ रहा है, तो वो कैसे रूट्स में आता है और फिर रूट्स में आने के बाद कैसे लीफ तक जाता है, इसके लिए 2 प्रोसेस अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रूट प्रेशर एंड दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। तो देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, और डायग्राम की हेल्प से अपन समझेंगे कि कैसे यहां पे चीजें काम करती हैं। देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम सबको ये पता है। सो लेट सपोज ये क्या है, अपनी सॉइल है, ठीक है, ये क्या है, अपनी सॉइल है, इधर ये क्या है भाई, सॉइल है, ठीक है, ये क्या है, अपनी सॉइल है। अभी प्लांट की नीचे रूट्स होती है, ठीक है, लेट ये प्लांट बना लिया अपन एक छोटा सा, और नीचे इसकी क्या होगी भाई, रूट्स होगी, ठीक है, नीचे इसकी रूट्स होगी, ठीक है, नीचे इसकी रूट्स होगी। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स। अब प्लांट की रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है, प्लांट की रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं। अब आप अगर प्लांट की रूट्स को बहुत ध्यान से देखोगे, किसी भी एक प्लांट को, जो छोटा मोटा हो, अगर आप खेत वगैरह में जाते हो तो ना, एक प्लांट को, ठीक है, उखाड़ लेना और उसको देखना। जब आप उसके रूट्स को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके रूट्स पे भी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती है, ठीक है। जैसे एक रूट है ना, तो इसके ऊपर भी बहुत छोटी छोटी रूट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एक रूट है अपने पास, ये जो एक रूट है अपने पास, इस पे भी बहुत छोटे छोटे रूट्स होते हैं, और इनको अपन बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स बोलते हैं। तो अब बात समझो, ये जो रूट हेयर सेल होती है, जो रूट हेयर सेल होती है, वो क्या करती है, लेट, जैसे मान लो मैंने क्या कर लिया, एक ये बना लिया, ये अपनी मान लो सॉइल है, ठीक है, ये क्या है, अपनी सॉइल है, ये क्या है भाई, सॉइल है। अब सॉइल में क्या होगा, सॉइल में वाटर भी होगा और मिनरल्स या फिर बोल सकते हो आयंस भी होंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये हमारा एक, ये हमारा क्या है, एक ये हमारा, ये जैसे हमारा मान लो ये है रूट हेयर सेल, ठीक है, रूट हेयर सेल है, ठीक है, ये एक रूट हेयर सेल है। अब जो सॉइल के अंदर जो रूट्स के हेयर कनेक्टेड है, या बोल सकते हो रूट कनेक्टेड है, करते क्या है, ये जो रूट हेयर सेल्स है, तो प्लांट इनके हेल्प से पहले एटीपी खर्च करता है, एटीपी को खर्च करके ये क्या करता है, आयंस को इनटेक करता है। तो जो सॉइल के अंदर आयंस है वो पहले यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर्स की हेल्प से, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहले रूट हेयर्स की हेल्प से इसके अंदर आयंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, आयंस आ जाते हैं, ठीक है, आयंस आ जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो रूट हेयर है, ये जो रूट है, इसके अंदर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। अब एक चीज समझो बहुत ध्यान से, सो अपन बोल रहे हैं कि जो रूट है, ठीक है, जो रूट है और एक तरफ अपने पास सॉइल है, ठीक है, तो जो रूट है वहां पे हमारे क्या आ गए, आयंस आ गए। सो आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और सॉइल में आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक चीज याद रखोगे, जहां पे आयन कंसंट्रेशन कम होता है वहां पे वाटर ज्यादा होता है, और जहां पे आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे वाटर का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। सो रूट्स में क्योंकि आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट नहीं बढ़ा, ठीक है, सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट नहीं बढ़ा। अब सॉल्वेंट कम हो गया भाई, आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वाटर कम हो गया ना। पहले आयन और वाटर दोनों जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने थे, ठीक है, मतलब बैलेंस में था सब कुछ। लेकिन जैसे ही रूट हेयर्स ने आयंस को कैच किया, आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो अब बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, आयन का बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और आयंस का कंसंट्रेशन कम है। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए अब धीरे धीरे क्या होता है, रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस टाइप से हमारा रूट प्रेशर काम करता है और सॉइल से वाटर निकल के रूट्स में चला जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई।
अब इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वाटर यहां पे फिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा वाटर यहां पे क्या हो गया, फिल हो गया। रूट्स के अंदर वाटर आ गया, रूट्स के अंदर वाटर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये वाटर यहां से ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, सॉइल से इन्होंने वाटर ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो वाटर है ये ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, तो ये जाएगा जाइलम की हेल्प से। ठीक है, सो जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के पास पास जस्ट होते हैं, वेसल्स हैं। ठीक है, टिश्यूज है अपने। नाउ तो देखो, अब इस थ्योरी को एक बार डिस्कस करते हैं। रूट प्रेशर इन जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू में क्या क्या था? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये सारे मिलके क्या करते हैं? इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये सारे मिलके कौन कौन? जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स, रूट्स के साथ, स्टेम के साथ और लीव्स के साथ। ठीक है, लीव्स के जो जाइलम है, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो जाइलम है वो क्या करेंगे? एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, चैनल्स बनाएंगे, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, और उसकी हेल्प से वाटर ट्रेवल करेगा। तो देखो, एट द रूट्स, रूट्स में क्या होता है? सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो सेल्स सॉइल से कनेक्टेड है एक्टिवली टेक अप आयंस, वो पहले आयंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। सॉइल से जब आयन अंदर आ गए रूट में, तो सॉइल में आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वहां वाटर ज्यादा होगा, और जैसे ही रूट में आयंस आ गए, आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, और उसके बाद वाटर रूट्स में मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब हायर कंसंट्रेशन से किसी चीज का लोअर कंसंट्रेशन में जाना। टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, वाटर यहां पे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है रूट्स के अंदर। देन इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी कहां गया ट्रांसपिरेशन पुल में, कहां गया मैं, पीछे देखो। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। और इस तरीके से क्या होता है? एक स्टेडी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है जाइलम के अंदर। ठीक है, और उससे वाटर ऊपर की तरफ क्या होता है? पुश होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां ये आ जाती है कि प्लांट का जो साइज है वो तो बहुत ज्यादा है, और जो लीव्स है वाटर तो वहां पे सप्लाई करना है। ठीक है, वाटर यहां पे सप्लाई करवाना है हमको, तो ये जो वाटर है वो यहां से यहां अब कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहले यहां तक तो वाटर पहुंच गया, सॉइल से रूट में वाटर आ गया, किसकी हेल्प से आया? रूट प्रेशर की हेल्प से आया। अब यहां पे रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर को लीफ तक पहुंचा सके। इसके लिए हम एक सेकंड मेथड पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। तो अभी ऊपर पढ़ो, पहले क्या लिख रहा है? प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब जाइलम रूट्स के अंदर जो अपना वाटर आ चुका है उसको प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचाने के लिए सिर्फ हम रूट प्रेशर को यूज, या फिर प्लांट सिर्फ रूट प्रेशर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी हेल्प से तो नहीं जाएगा। तो यहां पे एक नया मेथड अपन पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। तो प्लांट एक ट्रांसपिरेशन पुल का यूज करते हैं वाटर को नीचे से खींचने के लिए, ताकि लीफ तक पानी पहुंच सके। प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। तो हमने ये पढ़ा था कि स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, CO2 को अंदर लेता है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो वो गार्ड सेल की हेल्प से होता है, और गार्ड सेल कब ओपन होते हैं? जब उनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है? गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है, वो स्वेल कर जाते हैं। तो सारी बातें अपन ने कर रखी है। ठीक है, रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। तो लीफ में जो जाइलम वेसल्स होती है, वहां पे वाटर आता है। कौन सा वाला वाटर आता है? जो रूट प्रेशर से आया है। ठीक है, अब वो वाटर कैसे पहुंचेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, evaporation of water molecule from the cell of leaf creates a suction which pull water from the xylem cell of the roots। देखो, ध्यान दो, मैंने बोला कि ये अपनी लीफ है। ठीक है, ये अपनी क्या है? लीफ है। और लीफ पे क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, लीफ पे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो जब यहां पे सनलाइट गिरती है, तो लीफ के अंदर का जो वाटर होता है वो
वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। ठीक है, तो लीफ का वाटर उड़ गया। अब लीफ को खाना बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो वाटर कहां से आएगा, तो यहां पर एक खिंचाव पैदा करती है। ठीक है, लीफ की जो सेल्स है वो एक पुल, एक सक्शन जनरेट करती है, जहां से वो क्या करते हैं, पानी को खींचने का काम करता है। सो यहां पे एक सक्शन, एक खिंचाव पैदा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहां से पुल लगता है जो कि जाइलम रूट से क्या करता है, वाटर को खींच के ऊपर लाता है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में। ठीक है, कहां से, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है भाई, ट्रांसपिरेशन सिंपल इतना है कि जब सनलाइट लीफ पे गिरती है तो वहां का पानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके गायब हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। देन द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो हमने बोला था ना कि वाटर कहां तक आ चुका है, यहां तक तो आ चुका है, लेकिन अब ये अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से होगा। कैसे होगा भाई, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से होगा, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द फॉर्म in it from roots of the leaves। ठीक है, सो लीव्स तक इस तरीके से रूट से पानी पहुंचेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से। नाउ तो ये तो अपना कि ट्रांसपिरेशन पुल कैसे हेल्प करता है पानी को ऊपर पहुंचाने में, तो ये अपन ने समझ लिया। नाउ ट्रांसपिरेशन के दो यहां पे यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है, जो ट्रांसपिरेशन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। जो लीफ की सरफेस है वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने नोटिस करा होगा हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। ठीक है, पसीना आता है हमारी बॉडी में। वैसे ही अगर सरफेस, लीफ की सरफेस का जो, हाँ, लीफ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां से वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। तो देखो बात समझो, जो हमारा रूट प्रेशर है वो ज्यादातर नाइट में काम करता है, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं होती। ठीक है, सो सॉइल से जितना वाटर इकट्ठा करना है वो रात को इकट्ठा कर लिया जाता है इन रूट्स, और उसके बाद जैसे ही अगले दिन सनलाइट आती है तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वो रूट से पानी अपवर्ड, ठीक है, एक मूवमेंट लगता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और उसकी हेल्प से लीफ में चला जाता है। ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा ओपन होते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी जाइलम। तो जैसे स्टोमेटा ओपन होगा तो वहां पर गार्ड सेल में पानी भर जाएगा, और जैसे ही स्टोमेटल पोर ओपन करना है तो वाटर का लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो स्टोमेटा क्लोज होगा, तो वाटर का लॉस होता है फिर किससे, ट्रांसपिरेशन से, और फिर वहां पे एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो जाता है, एक सक्शन, एक खिंचाव पैदा हो जाता है, और उसकी हेल्प से फिर क्या करते हैं, रूट से वाटर ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास, हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to the other parts of the plant। तो अपन ने अभी डिस्कस करा कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और फिर वो उस ग्लूकोज से क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। तो भाई ये जो फूड बना है ये कैसे प्लांट के अंदर ट्रेवल करेगा, इसके बारे में अपन को बात करनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो वाटर है वो नीचे से हमेशा ऊपर जा रहा है, तो वाटर का जो फ्लो है, या बोल सकता हूं जो जाइलम होता है, जाइलम में जो फ्लो चलता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। वाटर का फ्लो कैसा होता है, वाटर का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब वाटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जाइलम जो वेसल है अपना, उसके अंदर वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जो फूड हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होगा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब जो हमारा फूड है उसको ट्रांसपोर्ट अगर कराना है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही है, बस फूड जो अपना है उसको अगर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, ट्रांसलोकेशन बोल देंगे।
इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये किसकी हेल्प से होता है? फ्लोएम के हेल्प से होता है। अब मेरी बात सुनो, जाइलम 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 और फ्लोएम ये दो अपने क्या है? टिश्यू है जिनकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो फ्लोएम फूड, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। और अगर ये फूड को ट्रांसपोर्ट करे तो जाइलम किसको कर देगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि कौन सा टिश्यू किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है? फ्लोएम फूड, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? देन दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। अब जो खाना बना है, जो फूड बना है, वो कहां कहां जाना है? जहां पे स्टोरेज ऑर्गन है, रूट्स में जाना है, फ्रूट्स में जाना है, सीड्स में जाना है और ग्रोइंग ऑर्गन्स में जाना है। भाई मान लो लीफ में खाना बन गया, अब लीफ में खाना बना तो क्या लीफ ही सारा खाना रखेगी? नहीं, लीफ सारा खाना नहीं रखेगी। जो फूड है अपना वो प्लांट में अब कहां कहां भेजा जाएगा? जो ग्रोइंग पार्ट्स है वहां भेजा जाएगा, जैसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हो गए। सो जैसे जो ग्रोइंग पार्ट्स है जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है वहां पर फूड को आगे ट्रेवल करवाया जाएगा। किसकी हेल्प से होता है? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है। फ्लोएम क्या है भाई? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे जाइलम 4 टाइप के एलिमेंट से बना था, वैसे फ्लोएम भी 4 टाइप के एलिमेंट से बनता है। इसमें क्या क्या होता है? सीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है? सो जैसे वहां पे 4 पार्ट्स थे, ट्रैकेट्स, ठीक है, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा, वैसे यहाँ पे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फ्लोएम बनता है। Phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions। मैंने अभी क्या बोला था कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है? ऐसे, सिर्फ एक डायरेक्शन में, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे नहीं चलेगा। लीफ में अगर खाना बनाए तो जो लीफ के ऊपर वाले स्टेम्स हैं वहां पे भी तो खाना जाएगा, ठीक है? तो वहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी खाना जाएगा और नीचे भी खाना जाएगा। तो जो फूड का डायरेक्शन है वो बोथ साइड होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फ्लोएम है वहां पे खाना जो है वो बोथ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीफ में खाना बन रहा है तो लीफ से अदर पार्ट्स में प्लांट क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड? चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउ ट्रांसलोकेशन इज डन। तो ट्रांसलोकेशन होता कैसे है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखो तो अपने पास होता क्या है, सबसे पहले जैसे ये अपना क्या है भाई? ये अपना देखो, ठीक है, यहां बना लेते हैं। चलो ये अपना फ्लोएम है, ठीक है, ये अपना क्या है? फ्लोएम है। अब ये फ्लोएम है अपना और इधर लेटी अपना क्या है? जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम और ये फ्लोएम और नीचे क्या है अपने? मान लो रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये अपने प्लांट के रूट्स वगैरह। अब मेरी बात सुनो, खाना कहां बन रहा है? लीफ में बन रहा है। खाना कहां बन रहा है भाई? लीफ में बन रहा है, ठीक है। लीफ में क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। फूड में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? सुक्रोज में। तो अब होता क्या है, यहां पर जो लीफ है, जो अपनी लीफ है, ये जो लीफ है अपनी, इस लीफ में फूड बना है। इस लीफ में क्या बना है? फूड बना है। तो लीफ में जो फूड बना है तो इसका मतलब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ फूड क्या है? ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ज्यादा होगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ज्यादा होगा और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कम होगा, ठीक है। सीधा सा लॉजिक इसमें क्या है भाई? लीफ में खाना बन रहा है तो फूड यहां ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा फूड, ठीक है। तो यहां पे फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम होगा। सबसे पहली बात, प्लांट क्या करेगा? एनर्जी खर्च करेगा। प्लांट एनर्जी खर्च करके फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो अब देखो, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है भाई? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट पहले एटीपी खर्च करेगा एंड देन फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। मटेरियल लाइक सुक्रोज, तो अभी मैंने बोला ना कि जो फूड है बेसिकली क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम। तो सबसे पहले फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो अपना फूड है यहाँ पे वो कहाँ चला जाता है? फ्लोएम में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? फूड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? फूड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? फूड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? फूड आ गया। तो फ्लोएम में अपना क्या है भाई? फूड है। फ्लोएम में अपना क्या है? फूड है। फ्लोएम में अपना क्या है? फूड है। तो फ्लोएम में अपना फूड है, ठीक है। कैसे आया? एनर्जी खर्च करके, ठीक है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। नाउ दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब इससे हुआ क्या? यहां पे
सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो भाई इधर का जो वाटर होता है, बात समझो, देखो ध्यान दो, इधर फूड आ गया तो इधर फूड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इस वाले पार्ट में जो वाटर था उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। प्लांट में पूरे में वाटर है नहीं है ना, तो यहां पे जब फूड आया मतलब जो सुक्रोज आया तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया और जो वाटर था उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। और यहां पर तो वाटर ही वाटर है, यहां पर तो वाटर ही वाटर, जाइलम है भाई, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो यहां पे वाटर ही वाटर है, ठीक है। तो होता क्या है, अभी जो डिफरेंस बना है, इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अब इधर जो वाटर का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर वाटर कम है, इधर वाटर ज्यादा है, तो होता क्या है, इधर की तरफ से वाटर निकल के इधर आ जाता है, ठीक है। और जब वाटर इधर से इधर ट्रांसफर होता है, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, फूड इधर से इधर ट्रांसफर होता है, ठीक है। और देन यहां से होते होते फूड नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, कहां पे, रूट्स के अंदर, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो इस टाइप से अपना फूड पहले लीफ से फ्लोएम में, फिर फ्लोएम से वाटर की हेल्प से, ठीक है, धीरे धीरे नीचे जाता है और सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम, ठीक है। और इससे क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है, तो जो अपना मटेरियल है, ठीक है, मतलब फ्लोएम में ये जो इधर का मटेरियल था जाइलम वाला, वो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, विच हैज लेस प्रेशर, तो इधर प्रेशर कम था अपना वाटर का, ठीक है, और इधर प्रेशर ज्यादा है, तो इधर से वाटर इधर जाता है और फूड इधर ट्रैवल करता रहता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, और इस टाइप से प्लांट अपने फूड को पूरी जो उसकी बॉडी होती है उसमें ट्रैवल करवा लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा कि कैसे प्लांट फूड को ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। एक बार वापस से क्लियर कर दूं, देखो बात समझो, लेट ये अपना क्या है, प्लांट है, ठीक है, ये अपना क्या है भाई, प्लांट है, ठीक है। और नीचे अपनी यहाँ पे क्या है, इसकी रूट्स है, नीचे इसकी क्या है, अपनी रूट्स है, ठीक है, ये अपनी रूट्स हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि लेट ये अपनी लीफ है, ठीक है, ये अपनी लीफ है, लीफ में क्या बन गया, खाना बन गया, खाने को अपन बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज जो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, ठीक है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सुक्रोज है वो पहले एनर्जी खर्च करके फ्लोएम में आ जाता है, ठीक है, ये अपना फ्लोएम है। तो फ्लोएम में क्या है, बहुत सारा फूड है, फ्लोएम में क्या है, बहुत सारा एफ लिख लेते हैं, ठीक है, फ्लोएम में बहुत सारा फूड है, अभी फ्लोएम में बहुत सारा सुक्रोज है, ठीक है। और फ्लोएम में वाटर की क्वांटिटी कम होगी, देखो पहले यहां वाटर था, जब फूड यहां से यहां ट्रेवल हुआ तो हुआ क्या, इधर फूड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। और इसके जस्ट पास में इधर जाइलम है, इसके जस्ट पास में इधर क्या है, जाइलम है। अब जाइलम में तो वाटर ही वाटर है, जाइलम में तो वाटर ही वाटर है। अब इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मुझे बताओ कोई भी चीज ट्रैवल कैसे करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में, तो इधर से वाटर निकल के इधर आ जाता है, और जब इधर से वाटर इधर आता है तो फूड इधर से इधर ट्रैवल करता है, और फिर इस टाइप से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट के अपर और लोअर बॉडी में, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से अपन ने डिस्कस करा कि कैसे प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड और वाटर का। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।